हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। शॉर्ट में इसे बोलते हैं अपने TIP और हिंदी में इसे कहते हैं शिनाख्त परेड या पहचान परेड। देखो, आप में से कुछ की बेरेक में वर्ड यूज हुआ होगा पहचान परेड, या फिर किसी की बेरेक में वर्ड होगा शिनाख्त। तो दोनों में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो TIP मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये हम BSA में भी पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इवन इसका प्रोसीजर हम BNSS या CRPC में भी पढ़ते थे। अब अगर मैं BSA की बात करूं, नए एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 7 में पढ़ते हैं। पुराने एक्ट की बात करूं तो सेक्शन नंबर 9 में पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो नोट करते जाएंगे। साथ ही साथ BNSS की बात करूं तो 327 में पढ़ते हैं, और अगर CRPC की बात करूं तो 291A में पढ़ते हैं। साथ के साथ सेक्शंस को भी नोट करेंगे, 327 BNSS और CRPC 291A। अब देखो, सबसे पहले इस शिनाख्त परेड या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब समझो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। फिर हम बात करेंगे कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्यों करवाई जाती है। क्योंकि देखो, जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर में हमें यही बताया जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स के साथ साथ इसी BSA का सेक्शन नंबर 7 भी आपको साथ के साथ बेरेक्ट का बताऊंगी कि वहां पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड बेरेक्ट में क्या क्या चीजें हमें बताई गई है। देखो, सबसे पहले ये जो पहचान शब्द से आपको कुछ चीज क्लियर हुई होगी, पहचान करना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे पता है कि एक्यूज्ड कौन है तो मैं क्यों अभियुक्त की पहचान करवाऊंगी। जब मुझे 100% इस बात की श्योरिटी है कि भाई X नाम के व्यक्ति ने ही अपराध किया है, तब मैं किसी और की क्यों पहचान करवाऊंगी। लेकिन जब ये क्वेश्चन है कि चोरी तो हुई है, लेकिन चोरी की किसने है, अभियुक्त अभी नोन नहीं है, ज्ञात नहीं है, तब हम क्या करते हैं, पहचान करवाते हैं, एक्यूज्ड की पहचान करवाते हैं। अब देखो, जब ये पहचान हम करवा रहे हैं तो ये पहचान करेगा कौन। तो देखो, दो बातें, या तो साक्षी जो गवाह है वो, या फिर जिसके साथ अपराध हुआ है पीड़ित जो है वो, वही तो पहचानेगा कि मेरे साथ अपराध तो हुआ है लेकिन एक्चुअल में किया किसने है। मुझे एक दो बात पता है कि भाई जब वो मेरे को लूट रहा था तब उसके हाथ में कड़ा पहना हुआ था या उसकी मिडिल फिंगर में कोई रिंग थी। ऐसी कोई पहचान जिसकी वजह से विक्टिम के सामने 4-5 ऐसे पर्सन खड़े कर दिए जाते हैं जिनमें से उसे पहचानना होता है कि बताओ इनमें से अब एक्यूज्ड कौन है। ठीक है, जैसे एक सिंपल और एग्जांपल दे देती हूँ शिनाख्त परेड का। ये तो हुई पर्सन की पहचान। ध्यान से सुनना, X नाम के व्यक्ति के पास 10 भैंस है, भैंस या गाय जो भी आपको समझ आए। X नाम के व्यक्ति के पास 10 भैंस या गाय है। ये रोज क्या करता है, इनको गली में खुला छोड़ देता है और ये अपने आप भैंसे गाय चरने चली जाती है। Y नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, इसमें से एक भैंस को पकड़कर अपने घर ले जाता है और यहाँ पर ये कहता है कि ये भैंस तो मेरी है। किसने कहा कि X नाम की ये तो मेरी है। अब X ने इसे कहा कि भाई ये मेरी भैंस है, लौटा दे, क्योंकि मैं अपने जानवरों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, सब पहचान मेरे को है। इसने नहीं दी, इसने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट केस कर दिया। अब कोर्ट में क्वेश्चन आया कि ये जो भैंस है ये एक्चुअल में X की है या Y की है। अब यहाँ पे इस भैंस को पहचानने के लिए क्या की, आइडेंटिफिकेशन परेड की। मतलब जो इनकी भैंस के बीच में जो डिस्प्यूट था उसमें से 8-10 भैंसों को और लाके खड़ा कर दिया और इस भैंस को भी इनके बीच खड़ा कर दिया। अब इन दोनों को बोला कि पहचानो भाई तुम्हारी कौन सी है।
अब जो चीज हमारी होगी हम उसे इजीली पहचान सकते हैं। अब एक्स ने तो पहचान लिया कि भाई मेरी भैंस के कान के पीछे ये निशान है या मेरी भैंस के टांग पे ये निशान है, इसने पहचान लिया कि ये वाली है, और ये नहीं पहचान सका। तो यहाँ पे इसने क्या की, पहचान की जब ये क्वेश्चन था कि एक्चुअल में ये चीज या इनमें से ये चीज कौन सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहचान या शिनाख्त क्या होती है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें गवाह या विक्टिम से कहा जाता है कि वह कई व्यक्तियों में से अपराधी की पहचान करे। मतलब हम गवाह को या पीड़ित को ही सामने खड़ा करते हैं कि भाई पहचान लो जो आपको सही लग रहा है। अब ये जो पहचान है या तो पुलिस या मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जाती है। जब आप BNSS पढ़ोगे तो वहां पे हमें बताया जाता है कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करता है। देखो, एक अगर प्री का क्वेश्चन है कि कौन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पुलिस हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए कि उसके पास ऐसा ऑर्डर हो कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने के लिए ऑथोराइज्ड है। अब देखो, मेन अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करूं तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, साक्षी की याददाश्त की जांच करना, दूसरा जो जांच है उसकी सत्यता परखना, झूठी पहचान की संभावना को कम करना या कोर्ट आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करना। तो यहाँ पे हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। अब कब कराई जाती है, जब पहचान को लेके कोई क्वेश्चन हो, जब हमें आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हो रही है, पहचान क्लियर नहीं हो रही है, तब हम कराते हैं। कि जब आरोपी गवाह के लिए अज्ञात है, जब हमें नहीं पता कि एक्चुअल में अक्यूज्ड कौन है, जब अपराध अचानक हुआ है, अब आरोपी का पता ही नहीं चला, या पहचान विवादित होने की संभावना है, या यदि आरोपी पहले से गवाह को जानता है, तब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि जब मैं जानती हूँ कि मेरे साथ अपराध किसने किया है, तब हम पहचान क्यों करवाएंगे, तब तो हमारे पास ऑलरेडी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हम करवाते क्यों है, क्योंकि पहचान कंफर्म करना। जब हमारे पास पहचान कंफर्म है तब हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाते हैं। अब इसकी बात करें, एविडेंस एक्ट मैंने आपको कहा सेक्शन 7 और पुराने एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9 में। तो आपके एग्जाम में सेक्शन 9 पुराना पूछ रहा है तो पुराना सेक्शन बताना है, नया पूछ रहा है तो नया सेक्शन आपको बताना है। अब देखो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का साक्ष्य मूल्य क्या है। देखो, एक क्वेश्चन ये आता है इंटरव्यू का कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होने पर क्या केवल इस पहचान परेड पर दोष सिद्धि की जा सकती है या नहीं की जा सकती, कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आंसर होगा नहीं। केवल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बेस पे कन्विक्शन नहीं की जा सकती, ये केवल एक समपोषक साक्ष्य होते हैं। मतलब हेल्प के लिए इस परेड का जो एविडेंस है हम केवल हेल्प के लिए यूज करते हैं, ना तो कन्विक्शन हो सकता है ना ही एक्विटल इसके बेस पे होता है। कन्विक्शन नहीं हो सकती, ये क्यों होती है, कोरोगेटिव एविडेंस होती है, क्योंकि कोरोगेटिव एविडेंस का मतलब होता है कि हम केवल किसी साक्ष्य को हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ एविडेंस की नीड पड़ सकती है। अब जैसे केस लॉज की बात करूं, इंपॉर्टेंट है, बुद्धसीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की इसका मेन ऑब्जेक्ट बताया गवाह की क्षमता की जांच करना। नेक्स्ट रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की टीआईपी क्या है, एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है क्योंकि इसके बेस पे हम कन्विक्शन नहीं कर सकते। संतोष सिंह वर्सेस इजहार हुसैन, टीआईपी केवल कोरोगेटिव वैल्यू रखती है, संपोषक साक्ष्य रखती है। अब अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में देरी करते हैं तो obvious सी बात है साक्ष्यों के बिगड़ने की या साक्ष्य समाप्त होने की संभावना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना चाहिए। देखो, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ बेरेक्ट की बातें। अब यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई समझने के लिए कि एक्चुअल में ये जो पहचान परेड है वो होती क्या है, क्या उद्देश्य है, कौन करवाता है,
इसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी होती है। अब देखो बेयर एक्ट की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, टाइटल क्या कहता है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, एरो करके लिखेंगे, सुसंगत होते हैं, सुसंगत होते हैं, सुसंगत होते हैं। अब यहाँ पे जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट में देखो कहीं भी ये नहीं लिखा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो हम लिखेंगे कि इस सेक्शन को टीआईपी के नाम से जाना जाता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड लिख लो, पहचान परेड लिख लो, शिनाख्त परेड लिख लो, जो आपको अच्छा लगे याद करने के हिसाब से वो लिख लो, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। अब इसमें देखो मैं आपको कुछ की पॉइंट बताती हूँ कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के, पहला की पॉइंट है स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, या जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। दूसरा तथ्य अनुमान या समर्थन, अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। तीसरा वस्तु या व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। फिर कहते हैं जो समय या स्थान नियत करते हैं, या इन्होंने कहा कि जो किसी तथ्य का समव्यवहार है जो उस पर्पस के लिए आवश्यक है, वो तथ्य क्या माने जाते हैं, सुसंगत माने जाते हैं। अब इस सेक्शन को याद करने के लिए इन की पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन, सुझाए गए तथ्य के अनुमान का समर्थन या खंडन, वस्तु या व्यक्ति की पहचान, समय या स्थान नियत करना, या तथ्य का समव्यवहार। ये शब्द आपको की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, तभी ये सेक्शन आपको याद होगा। तो यहाँ पे इन सेक्शन के साथ आप बीएनएसएस का भी सेक्शन कोरिलेट करके लिखें, पुराने एक्ट का भी सेक्शन कोरिलेट करके लिखें, ताकि जब आप रिवीजन करो तो चीजें आपको माइंड में रिकॉल होती जाए कि ये चीजें हम और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो आज क्लास थी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को लेकर थी। इसके अलावा अगर आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो न्यू ईयर पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर निकाला गया है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके आप बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ YouTube पे अगर आप ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं तो 399 की YouTube पे एक मेंबरशिप चल रही है। इस मेंबरशिप में डीवी एक्ट अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पोक्सो हो चुका है, बीएसए अपने कर चुके हैं, सीपीसी चल रहा है, बीएनएस चल रहा है और यहाँ पे प्रोबेशन एक्ट चल रहा है। तो ये क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 399 की मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के अगर कोई क्वेरी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन से लीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है फटाफट लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।